हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम पहुंचे ग्राम ककराना, जहां से शुरू हुई एक अद्भुत यादगार और आत्मिक यात्रा। सुबह का समय था, वातावरण में भक्ति की सुगंध थी, चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। हम सब श्रद्धा और उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि आज हमें नाव के माध्यम से पवित्र धाम तक पहुंचना था। हम पहुंचे मां नर्मदा नदी के तट पर। नदी का शांत जल, हल्की हल्की लहरें और ठंडी हवा मन को छू रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नर्मदा मैया स्वयं हमें अपने आंचल में लेकर शिवधाम की ओर भेज रही हो। नाव धीरे धीरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों ओर विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़, हरियाली और प्रकृति की सुंदरता मन को मंत्रमुग्ध कर रही थी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक अनुभव था। नाव में बैठे सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन थे। कोई शिव नाम का जप कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई इस दिव्य दृश्य को अपने मन में सहेज रहा था। हमने भी इस पूरे सफर की कई सुंदर वीडियो बनाई, ताकि इस यादगार पल को हमेशा के लिए संजोकर रख सके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मन में उत्साह और भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय बाद हमें दूर से दिखाई दिया पवित्र बैजनाथ धाम। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पानी की लहरें नाव से टकराकर मधुर सी ध्वनि कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नमः शिवाय का जप स्वयं नदी कर रही हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में भक्ति की गर्माहट। सूरज की किरणें पानी पर पड़कर सोने जैसी चमक पैदा कर रही थी। हर तरफ शांति पर भीतर एक अलग ही ऊर्जा। नाव में बैठे लोग कभी हंसते, कभी शिव नाम का उच्चारण करते, तो कभी मोबाइल से वीडियो बनाते। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई नदी के बहाव को कैद कर रहा था। हमने भी इस अद्भुत सफर को कैमरे में कैद किया, क्योंकि ऐसे पल रोज नहीं मिलते। कभी नाव हल्की सी डोलती तो सब एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते। बच्चों की हंसी, बड़ों की श्रद्धा और बीच में बहती नर्मदा मैया, सच में ये यात्रा एक कहानी बनती जा रही थी। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि का दिन है, ये संकल्प का दिन है, ये बुराइयों को त्याग कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का अवसर है। धाम के दर्शन होते ही मन श्रद्धा से झुक गया। हमने विधि विधान से पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और भगवान शिव से सभी के सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। पूजा के बाद जब हम वापस नाव की ओर लौटे, तो मन पूर्ण संतोष से भरा हुआ था। नाव फिर से नर्मदा की लहरों पर चल पड़ी। सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थीं, और वो दृश्य सच में स्वर्ग जैसा लग रहा था। वापसी का सफर और भी शांत था। मन में भक्ति, चेहरे पर संतोष और हृदय में सकारात्मक ऊर्जा। नर्मदा मैया की गोद में ये यात्रा हमारे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई। इस पावन अवसर पर आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदा की जलधारा निरंतर बह रही थी, और हमारी नाव उसी धारा के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ रही थी। तभी मन में एक विचार आया, जैसे ये नाव जलधारा के सहारे संतुलित होकर चलती है, वैसे ही हमारा जीवन भी ईश्वर की कृपा और विश्वास के सहारे आगे बढ़ता है। अगर नाव धारा के विपरीत चले तो डगमगा सकती है, लेकिन जब वो धारा के साथ सामंजस्य बनाती है, तो सफर सहज और सुरक्षित हो जाता है। अब तट कुछ ही दूरी पर है। धरती की रेखा स्पष्ट दिखाई देने लगी है। जैसे जैसे हम किनारे के पास पहुंच रहे हैं, जल की गति थोड़ी धीमी महसूस होती है, और नाव भी मानो समझ रही हो कि ये सुंदर सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये केवल तट पर पहुंचना नहीं है, ये एक अनुभव को अपने भीतर उतार लेना है। कुछ ही क्षणों में हम तट पर होंगे, लेकिन नर्मदा की ये धारा नाव का ये संतुलन और ये शांत एहसास हमेशा हमारे मन में बहता रहेगा। जब नाव धीरे धीरे मां नर्मदा नदी की धारा को चीरते हुए किनारे के पास आने लगी, तो मन में एक अनोखा भाव जाग उठा। लहरों की गति मानो धीमी हो गई, जैसे वे भी इस सफर को थोड़ा और लंबा करना चाहती हों। तट अब बिल्कुल सामने था। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। नाव का हल्का सा स्पर्श किनारे से हुआ, और उस पल ऐसा लगा मानो एक अध्याय पूर्ण हुआ हो। दिल में संतोष, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कान। यह एहसास शब्दों से परे था। यह सिर्फ किनारे पर पहुंचना नहीं था, यह एक आध्यात्मिक यात्रा का शांत समापन था।